वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेक ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपनी जो त्रिकोणमिति जो चल रही थी एनडीए एयरफोर्स नेवी का जो सिलेबस था उसके अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी। उससे पहले अपन ने जो 4 पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री के वो कर लिए थे, जिनमें अपन ने कई सारे टाइप ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने पढ़े थे। आज जो टाइप अपन पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है भाई, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से कई बार तो एक बार ही दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ से यदि 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो कितना बेनिफिट हो जाएगा एक ही वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर जो भी अपने पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कौन से लिए भाई, जब मेरे को साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी वाले फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है तो उनको आज अपन यूज में लेने वाले हैं। उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने कई सारी चीजें आपको करवा दी थी, फॉर्मूले भी मैंने आपको करवा रखे हैं और आपने याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हर एक जो वीडियो लेक्चर अपन जो कर रहे हैं उसमें से आपको यदि एनडीए की एग्जाम देनी है तो एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। एक जो टाइप है एक वीडियो लेक्चर में वो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर है यहां से हो सकता है आपको एक नहीं 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए केवल और केवल अपने पास कितने क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन है, और इन्हीं से रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा भाई, थोड़ा सा चेंज करके कि थोड़ा सा चेंज कर देता है तो क्वेश्चन कैसे बदल जाता है और उसका आंसर चेंज होगा या नहीं होगा। तो सीधी सीधी चीजें बताने वाला हूं भाई। और ये जो क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूं इसी प्रकार के क्वेश्चन वो क्या करता बार बार देता है, और ये क्वेश्चंस भी भाई एनडीए की एग्जाम्स में आ रखे हैं, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कई क्वेश्चन तो भाई फेमस क्वेश्चन है भाई, जिस प्रकार से जैसे मान लो प्रश्न नंबर 6 है, बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है जहां भी त्रिकोणमिति आती है। तो देखो बात अपन करते हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सोल्व करवाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछला वीडियो लेक्चर था वहां पर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था मतलब आपके लिए छोड़ा था। अंत में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो वो उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। 2-4 जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेरे पास में कमेंट्स भी आए हैं। तो देखो अच्छा लगता है जब आप उनके जवाब देते हो कि आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी ना किसी को बेनिफिट हो रहा है। तो सभी क्या कीजिए भाई, सोल्व किया कीजिए। अंत में हमेशा मैं क्या करता हूं भाई, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, वो जरूर आप सोल्व करने का प्रयास किया कीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको भी करवाता ही हूं। जैसे मैंने लास्ट में छोड़ा था भाई, लास्ट में क्या छोड़ा था मैंने, लास्ट में ये छोड़ा था भाई साइन 2a बराबर कितना था भाई 4/5। तो अपने को मान, अरे साइन 2a बराबर तो ये दे दिया, तो अपने को tan a का मान पूछा था कि tan a का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन था। तो अब देखो केवल और केवल क्या करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दो आंसर आ जाएगा, tan a का मान आ जाएगा। कैसे लगाओगे, तो साइन 2a का, अरे साइन 2 थीटा का सभी के दिमाग में केवल एक ही फॉर्मूला आता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। लेकिन उसके अलावा टेन में भी तो होता है ना, टेन वाला सभी भूल जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि सोल्व कैसे करूं। ठीक है, हाँ यदि साइन ए होता, अरे केवल और केवल साइन ए होता तो कोई भी फटाफट निकाल लेता भाई। क्यों निकाल लेता, क्योंकि साइन ए है, यहाँ भी टेन ए है, मतलब ये साइन थीटा बराबर, ये साइन थीटा होता क्या है भाई, लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर भाई हाइपोटेनस होता है। मेरे को आधार निकालना था, लंब बटा आधार उत्तर हो जाता, लेकिन गड़बड़ हुई है किसके कारण भाई, साइन 2a के कारण गड़बड़ हुई है। तो यहां भी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आपको केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साइन 2a का किसमें, टेन में। अरे फॉर्मूला लगाऊंगा टेन वाला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं भाई, और एक अलग से वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर रखा था पहले, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2 से ये कट गया भाई, कितनी बार, 2 बार मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेरे को देखो पूछा क्या था, tan a का मेरे को मान पूछा था। tan a का जो मान है इसको मेरे अपने मन से क्या मान लिया भाई, x। अरे मेरे को बड़ा नहीं लिखना पड़े, बाकी टेन से भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा सा छोटा लिखने के चक्कर में टेन ए को क्या मान लिया भाई, अक्स मान लिया। मतलब टेन ए का मान मैंने क्या माना, अक्स, मतलब मान किसका निकालना, अक्स का निकालना है, काम खत्म। यहाँ देखो टेन ए की जगह मैंने क्या लिख लिया भाई, अक्स 1 प्लस टेन ए की जगह क्या लिख लूँ भाई, अक्स लिख लूँ, बराबर में कितना है भाई 2/5। सॉरी यहाँ अक्स क्या है, स्क्वायर है। अरे
टेन ए को मैंने एक्स माना, स्क्वायर लग रहा था, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बस वजन गुणा कर लेता हूँ। वजन गुणा करूंगा तो मेरे को कितना मिल गया भाई, 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो गया भाई, 5x बराबर के पहले ले लीजिए भाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अरे मेरे को x का मान ही तो निकालना है। अरे क्योंकि टेन ए का मान पूछा था, टेन ए को मैंने x माना है, तो x का मान निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अरे केवल और केवल ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये तो आप बचपन से सोल्व करते हो, मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लासें आपने पढ़ ली, यही सोल्व करते करते अपने पास द्विघात समीकरण आपने बहुत सोल्व किया होगा। और एक अलग से चैप्टर भी मैं आपको करवाने वाला हूँ इसके बाद में, नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मतलब ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद। अरे अभी तो 3-4 वीडियो और बाकी है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही कंप्लीट थोड़ी ना करेंगे, अरे जितने हो सकेंगे उतने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन करेंगे, जिससे आपका जो दिमाग है थोड़ा सा शार्प हो जाए, सोचने की शक्ति थोड़ी सी बढ़े, जो दिमाग में थोड़ी चालाकी आए कि ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को कैसे सोल्व करना है। तो देखो केवल और केवल क्या करोगे भाई, सोल्व करोगे, x का मान निकाल सकते हो। अरे गुणा करने पर तो 4 आ जाए, अरे गुणा करने पर तो 4x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस 5x आ जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि माइनस 4x और माइनस x, तो गुणा करने पर तो आ गया 4x स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आ रहा भाई, माइनस 5x प्लस 2। सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करोगे दो के जोड़े बना करके तो आपको ब्रैकेट क्या दिखाई देंगे भाई, अरे सोल्व कर लेना तब पता चलेगा आपको। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मेरे थोड़ा सा दिमाग में आ गया, ठीक है, मैंने 1-2 स्टेप उड़ा दी भाई, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा भाई, x बराबर, यहाँ से तो मिल जाएगा x बराबर 1/2, यहाँ से x बराबर कितना मिल गया 2। तो x के मेरे को 2 मान मिल चुके हैं, तो ये दोनों ही इसके क्या है, आंसर है। यदि आपको ऑप्शन में केवल एक आंसर दिखाई दे तो उसके टिक लगा दीजिएगा, 1/2 दिखाई दे तो 1/2, 2 दिखाई दे तो 2, और यदि दोनों ही दिखाई दे तो दोनों ही सही है। कई बार क्या करता है वो कंडीशन भी दे देता है कि इसका मान, ए का मान यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, अरे मतलब जो एंगल है, अरे इसका क्या देता है, एक रेंज देता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ इसने कुछ ना दिया है, अरे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आंसर दोनों ही है, 1/2 भी है और 2 भी है, दोनों ही इसके क्या है, आंसर है। अब अपन बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है भाई, अच्छे से देखिएगा भाई, बार बार पूछे जाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, यही जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं। कई बार तो एजेटिज कुछ संख्या ही चेंज नहीं करता, डिजिट ही चेंज नहीं करता। तो देखो इसमें ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही दे दिया करता है। तो यहाँ पर देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 दे दिया, बीटा प्लस गामा बराबर एल्फा है, तो tan एल्फा का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो मेरे को यहां दिख रहा, देखो स्टार्टिंग के अंदर मेरे को क्या दिखाई दिया कि एल्फा प्लस जो बीटा है वो किसके बराबर है भाई, π/2 के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी एक को इधर शिफ्ट कर लूं, किसी भी एक को आप भेज दीजिए, जरूरी नहीं आप, मैंने बीटा को भेजा, आप एल्फा को भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी आपकी इच्छा हो। अरे मेरी इच्छा बीटा की हुई तो बीटा को भेज दिया, मेरा क्या है। अब मैं क्या करता हूं भाई, दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, दोनों तरफ tan ले लेता हूं, दोनों तरफ क्या ले लेता हूं, tan, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि जो आंसर है उसमें क्या आ रहा है भाई, tan आ रहा है। तो मैंने क्या ले लिया भाई, tan ले लिया, tan दोनों तरफ क्या ले लिया भाई, tan ले लिया, π/2 है ना। अब देखो tan एल्फा तो tan एल्फा है, इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ लेकिन यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा, अरे आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा कितना होता, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता, तो ये कोट बीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे कोट को ही काम करनी है, मैं सबको tan में बदल लेता हूँ, तो कोट बीटा की जगह 1/tan बीटा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो tan बीटा को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो tan एल्फा इंटू tan बीटा बराबर मेरे को कितना मिल गया भाई, 1 मिल गया। एक कंडीशन मेरे को मिल गई, tan एल्फा इंटू tan बीटा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे को किसका मान पूछा है भाई, tan एल्फा का मान पूछा है, तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर मेरे को एल्फा प्लस बीटा दिया था, क्यों ना मैं इसमें भी, अरे एल्फा और बीटा एक जगह है, तो क्यों ना मैं यहाँ भी मैंने सोचा कि एल्फा और बीटा को क्यों ना एक जगह ले लूँ, तो ले लेता हूं। देखो गामा बराबर कितना हो गया भाई, यहां मैं एल्फा और बीटा को एक जगह लेना चाहता हूं, तो बीटा को इधर भेजना चाहता हूं, तो गामा बराबर क्या हो गया भाई, एल्फा माइनस बीटा, क्या हो गया भाई, एल्फा माइनस बीटा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ tan ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं भाई, दोनों तरफ tan ले लेता हूं। तो tan लेने से क्या हुआ, tan गामा बराबर कितना हो गया, tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अरे मैंने बोला कि यही फॉर्मूले आज अपने काम में आने वाले हैं, तो ये तो आपको याद रखने ही है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b बटा
1 प्लस टेन ए टेन बी, यही तो फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर देखो टेन एल्फा इंटू टेन बीटा की जरूरत पड़ गई कि नहीं पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई। तो मैं यहाँ रख देता हूँ टेन एल्फा इंटू टेन बीटा का मान कितना रख देता हूँ भाई 1। तो 1 रख दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से तो टेन गामा, यहाँ क्या है भाई टेन एल्फा है तो पड़ा रहेगा, टेन बीटा है तो ये भी पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर सकते इनका। और नीचे 1, और टेन एल्फा इंटू टेन बीटा की जगह आप कितना लिख लेना भाई 1 लिख लेना, तो इसकी जगह आप 1 लिख लोगे तो 1 और 1 कितना आएगा भाई 2। ठीक है, इस 2 को किधर भेज देता हूँ भाई, 2 को इधर भेज देता हूँ गुणा में। अब जिसका भी मान पूछे, अरे यहाँ से एक रिलेशन बन गया, किस में रिलेशन बन गया भाई, टेन एल्फा टेन बीटा और टेन गामा में एक रिलेशन मेरे को यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिसका भी मान पूछे आप उसका मान निकाल सकते हो। जैसे मेरे को मान किसका पूछा है, यहाँ पर भाई टेन एल्फा का मान पूछा है, तो टेन एल्फा का मान निकालने के लिए क्या करोगे, टेन एल्फा चाहिए मेरे को, तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो उधर शिफ्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टेन गामा प्लस टेन बीटा बराबर किसका मान आ गया भाई टेन एल्फा का। तो हो गया कि नहीं, यही इसका क्या हो गया आंसर है। इसी तरीके से उसने क्या दे रखा है भाई, आंसर दे रखा है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस अपनी होगी उतनी ही जल्दी अपन क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। एक बार आपके समझ में आ गया तो एक बार आप दोबारा खुद से रिपीट करके देखोगे, खुद सोल्व करके देखोगे, तब पता चलेगा कि मेरे को आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो लेक्चर देखना, तो फिर जरूर आ जाएगा। आपको जहां गलती दिखती है, अरे सोचिए कि आपने यहां तक कर लिया फिर यहां आकर के अटके, तो दोबारा वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने यहाँ गलती की थी, और वहीं आपने क्या करोगे वो आपको आगे तक याद रहेगी। जो गलती आप करते हो वो आपको बाद में तक, अरे मान लो अंत तक याद रहती है कि मैंने यहाँ गलती की थी, और वहाँ फिर आप क्या करोगे उसको सही कर दोगे। यदि आप वीडियो लेक्चर देख करके छोड़ देते हो, आपको लगता है कि समझ में आ गया अब मैं सोल्व कर लूँगा, लेकिन क्या होता है जब आप खुद से सोल्व नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है भाई। जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जाओगे डायरेक्ट आपको लगेगा कि मैं तो क्वेश्चन फाड़ के आ जाऊंगा भाई कि सोल्व कर दूंगा, लेकिन क्या होगा वहां जाकर के आप क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो अरे आधी स्टेप तो कर लोगे लेकिन आगे जाकर के भूल जाओगे, और वहीं आपका जो मोटिवेशन होता है वो डाउन हो जाता है। थोड़ी सी आपको क्या होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ऐसा नहीं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप पहले कर लोगे एग्जाम में मेहनत आपको, उस जो 2 घंटे का पेपर है वहां पर उतना ही कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस की मैं क्या करवाऊंगा भाई, प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही आदमी को क्या बनाती है भाई, परफेक्ट बनाती है। अरे आपने पढ़ा तो है ना, प्रैक्टिस में मेक्स ए मैन परफेक्ट। अरे बार बार आपने पढ़ा है, कई जगह आपने पढ़ा है, सुना है, हर लोगों से आप सुनते हो, लेकिन उसको ज़िंदगी में अमल करना भी ज़रूरी है। यदि आप उसको ज़िंदगी में उतार लेते हो तो वो सबसे बड़ी काम की चीज़ है। यदि सुनकर के एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी तो क्या होता है, जो सबका होता है वही हाल अपना होगा। ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना है, जो भी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस रेगुलर रखनी है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात, टेन एल्फा अपने को दे दिया, टेन बीटा अपने को दे दिया, केवल एल्फा प्लस बीटा पूछा है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को किसका मान दे रखा भाई, टेन एल्फा का, टेन बीटा का, और पूछा किसका मान है, एल्फा प्लस बीटा का। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे, एल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी, इसका मतलब मेरे तुरंत दिमाग में आएगा कि मैं या तो साइन लगा लूँ या कोस लगा लूँ या टेन लगा लूँ। यहाँ क्या लगाऊंगा तो वो आप देखिए, अरे मेरे को यहाँ दिया हुआ क्या, टेन एल्फा का मान, टेन बीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ भी मैं टेन ही लगा लेता हूँ। अरे यहाँ भी मैं क्या लगा लेता हूँ भाई, टेन ही लगा लेता हूँ। उससे क्या होगा, अरे क्योंकि इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, टेन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला सबको पता है भाई, क्या होगा भाई, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है, सोल्व कर लीजिए। क्या मिल जाएगा भाई आपको, टेन एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया, टेन एल्फा का मान मेरे को दिया हुआ है, अरे केवल सोल्व ही करना है। टेन एल्फा का मान कितना भाई, टेन एल्फा का मान है, अरे बाकी ये लिखने की जरूरत कहाँ है, ये तो अपना चल ही रहा, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ भाई। टेन एल्फा का मान कितना है, तो टेन एल्फा का मान मेरे पास में है m बटा m प्लस 1, प्लस टेन बीटा का मान भी मेरे पास में है भाई 1 बटा 2m प्लस 1।
डिवाइड बाई 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, इन दोनों को गुणा करना। तो गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई, m बटा m प्लस 1 और 2m प्लस 1। केवल और केवल क्या करना, ऊपर वाले में भी एलसीएम ले लो। अरे ऊपर वाले में भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ और नीचे वाले में भी एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऊपर वाले में एलसीएम लूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, ऊपर वाले में एलसीएम लोगे, ऊपर वाले में एलसीएम लोगे तो मेरे को कितना दिखाई देगा, m प्लस 1 और 2m प्लस 1। इसमें इसका भाग दे लीजिए, ये तो कट गया, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपको, 2m स्क्वायर प्लस m। इसमें इसका भाग दोगे, ये तो कट गया, आएगा कितना, m प्लस 1। ए से जो बटा है इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना मिलेगा, m प्लस 1 और 2m प्लस 1। यहाँ आपको ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है। अरे जो यहाँ है वही तो यहाँ मिलेगा। अरे जब सोल्व करोगे, अरे इतनी चीज़ें तो आपको आती है, जब ऐसा का ऐसा लिखेगा मिलेगा अपने को, तो क्यों ना मैं इसको सोल्व करके ही लिख लूँ। तो सोल्व करके लिखूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा भाई, 2m स्क्वायर प्लस m प्लस कितना हो गया भाई, 2m प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी कितना हो गया, 1 हो गया, 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का चिन्ह है, इसमें इसका भाग दोगे तो कट गया, आ गया कितना, m आ गया, बस खत्म। अब मेरे को दिख रहा है कि जो एलसीएम तो पहले ही सेम था, ठीक है। अब नीचे कितना आ गया भाई, m से m कट गया, मेरे को दिखा क्या, यहाँ देखो m और m कितना हो जाएगा भाई, m और m 2m हो जाएगा। अब मेरे को ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। देखो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 सेम है, तो उत्तर कितना आ गया, 1। इधर अपना क्या था भाई, 10 अल्फा प्लस बीटा। अब आप खुद देख लीजिए, केवल आप क्या करोगे, या तो 10 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। बाकी इनवर्स यदि आपको नहीं आता है तो आप ऐसा समझ लीजिए, अरे आप ऐसा समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि 10 थीटा, ये मान लो क्या है भाई, थीटा ही है, ये क्या है भाई, थीटा ही है। अरे मेरे को इसका मान तो पूछा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो पूछा था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे को पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अरे मतलब 10 थीटा, आप तो ये मान लो थीटा ही है, तो 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। मतलब इसकी जगह कितना होना चाहिए भाई, 45 डिग्री होना चाहिए, मतलब π/4 होना चाहिए। जो भी ऑप्शन में दिखाई दे, चाहे डिग्री में दिखाई दे चाहे रेडियन में दिखाई दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिग्री में तो डिग्री में, रेडियन में तो रेडियन में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आए तो आप सोल्व कर लीजिएगा। अरे ऐसा हो सकता है इधर आपको और कुछ मिल जाए तो कौन अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बताता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार आ चुका है। बस थोड़ा सा क्या करता है वो इसमें डिजिट चेंज करता है। 2 बार तो यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा दे चुका है एनडीए एग्जाम में, और कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है एज इट इज दे चुका है। अरे कोई ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता है भाई, जो आपका बेसिक है बस वह क्लियर होना चाहिए। तो एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखो इसमें क्या है भाई, इसमें भी देखो वही a प्लस बी का मान पूछा है। देखो इससे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं प्रश्न नंबर 4 बता देता हूँ। अब प्रश्न नंबर 4 इसलिए क्योंकि सेम इसी की तरह है, सेम इसी की तरह है। अब ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बस वहाँ क्या किया है, अरे कई बार देखो उसने देखो चालाकी क्या की है, चालाकी कुछ नहीं की है, उसकी जो चालाकी है केवल क्या है, इतनी सी थी कि 10a का मान उसने दे दिया, 10b का मान दे दिया, और उसने पूछा अभी किसका मान पूछा भाई, 4a प्लस 4b का। तो मैं क्यों ना इसमें 4 को ले लूँ, 4 को मैं ले लूँगा तो a प्लस बी आ जाएगा। अरे यदि आपको a प्लस बी का मान पता चल गया तो बस उसको 4 से गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा। बस आपको निकालना किसका मान है, a प्लस बी का। बस a प्लस बी का मान निकाल करके उसको 4 से गुणा कर देना तो अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है, अरे एक बार तो ये पूछा हुआ है कि 10a बराबर 1/2, 10b बराबर 1/3, तो किसका मान बताओ, a प्लस बी का, ठीक है, वो बता ही देंगे। अब अपन क्या कर रहे हैं भाई, उससे एक स्टेप आगे कर रहे हैं, केवल और केवल अरे a प्लस बी का मान आप बता दोगे। पूछा किसका मान है, यहाँ 4a प्लस 4b का, तो मैंने 4 को ले लिया तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले a प्लस बी निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ भाई, a प्लस बी। कैसे निकालूंगा, अब मैं यहाँ 10 लगा देता हूँ। अरे क्या लगा देता हूँ, 10 लगा देता हूँ। क्यों, मेरे को 10 दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा, तो यहाँ भी 10 लगा दूंगा। तो 10a प्लस बी बराबर आपको पता है 10a प्लस 10b बटा, सॉरी b है यहाँ, 1 माइनस 10a 10b। वो क्या बीटा की आदत पड़ गई अपने, है ना, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ की बात करोगे तो 10a का मान कितना है, तो 10a का मान मेरे को दिख रहा है 1/2 है। 10b का मान कितना है, तो 10b का मान 1/3 है।
1 माइनस इन दोनों को गुणा कर लो, गुणा करोगे तो कितना मिल गया भाई 1/6 मिल गया। बस सोल्व करो, सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा भाई ऊपर आपको एलसीएम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई 6 में 2 का भाग दोगे 3, तो 3 + 2 ऐसा ही तो आएगा। अरे एलसीएम लेना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें भी आप कंफ्यूज हो गए क्या। कितना हो गया भाई 3 और 2 5/6, नीचे वाला कितना है भाई, अरे 6 माइनस 1 कितना हो गया 5/6, कट गया भाई पूरा ही कट गया 5/6 अरे 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, आ गया कितना 1, तो 10a + b बराबर आपको मिल गया 1 मिल गया। अब आपको वही बात कि a + b बराबर, अरे a + b का मान कितना हो जाएगा, अरे मान लो 10 थीटा, तो 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता है इसकी जगह 45 होना चाहिए, 10 45 का मान ही 1 होता है, तो a + b की जगह आपको कितने डिग्री मिल गई भाई 45 डिग्री मिल गई। 45 बोल दो चाहे π/4 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, पहले में भी 45 डिग्री आया था, इसमें भी 45 डिग्री आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी हो सकता, जरूरी नहीं 45 डिग्री ही आए सब में, है ना। तो a + b का मान आपको कितना मिल गया भाई 45 मिल गया, चलो अच्छी बात है। a + b का मान मेरे को π/4 मिल गया, तो मेरे को पूछा किसका मान था 4a + 4b का, मतलब a + b को किससे गुणा कर लो 4 से, अरे बस जो आया उसको किससे गुणा कर लो भाई 4 से गुणा कर लो, तो 4 से 4 गया, तो उत्तर कितना हो गया भाई π। इसका जो आंसर है वो कितना आया है π मतलब 180 डिग्री। अरे सेम क्वेश्चन था और बस काम खत्म है। थोड़ा सा उसने दिमाग लगाया, और दिमाग भी थोड़ा सा उसने क्या किया, कम लगाया। कम मतलब एक्स्ट्रा दिमाग उसको और कुछ लगाना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल उसने सीधा सा क्या किया 4a + 4b का मान पूछ लिया। तो अपने क्या दिक्कत है, 4 कॉमन लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चेंज करेगा तो वो और चेंज कर लेगा, थोड़ा अपना क्या है, अपन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 आपका हो गया है। अब मैं बात करूं प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 3 में देखिए, मैं बता रहा था कि ये बार बार पूछा गया है, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज करता है और डिजिट चेंज करके पूछ लेता है। पूछता यही है a + b, आदत है उसकी, और आदत जो है अपने को पकड़ लेनी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अपना काम खत्म हो जाएगा भाई। sin a का मान मेरे को दे दिया, cos b का मान दे दिया, तो a + b का मान पूछा है। अब आप बोलोगे कि सर आपको यहाँ tan α दिखाई दिया, tan β दिखाई दिया, तो α + β का मान पूछा। tan था तो आपने tan लगा लिया, tan था तो यहाँ भी आपने tan लगा लिया। अब यहाँ एक तो साइन है एक कोस है, तो इसके साथ क्या लगाऊं, अरे इसके साथ क्या लगाऊं, अरे मेरे को ये दिख रहा है ना भाई, क्या दिखाई दे रहा है, a + b दिखाई दे रहा है, a + b दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साइन लगाऊं या कोस लगाऊं, अरे मैंने आपको बोला जो आपको इधर दिखाई दे, जैसे tan α tan β दिखाई दिया, तो इसके साथ भी इसके बाहर भी किसका चिन्ह लगा लेना, पहले tan का, tan लगा करके सोल्व कर लेना। यहाँ मेरे को साइन a भी दिखाई दे रहा है, कोस भी दिखाई दे रहा है, तो इसको सोल्व किससे करूं, साइन से या कोस से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा हो साइन लगा करके सोल्व करने की तो साइन लगा करके सोल्व करो, जिसकी इच्छा है कोस लगा के सोल्व करूं तो कोस लगा के सोल्व करो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर लेता हूं भाई, इसको साइन लगा करके सोल्व कर लेता हूं। मैंने क्या लगा लिया भाई, sin a + b, अरे केवल sin a + b किया है, साइन को उधर शिफ्ट कर दूंगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो हमेशा अप्रोच यही रहने वाली है अपनी, जब भी α + β a + b phi + साइन कुछ भी पूछ ले तो अपने को एक ही अप्रोच लगनी है। एक ही अप्रोच क्या लगनी है, tan दे दिया तो tan लगा लूंगा, साइन दे दिया तो साइन लगा लूंगा, कोस दे दिया तो कोस लगा लूंगा। साइन कोस दोनों दे दिए तो कुछ भी लगाइए, चाहे साइन लगाओ चाहे कोस लगाओ, दोनों से आंसर आ जाएगा। बाकी आप आदत पटक लीजिए साइन से सोल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं है। sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, sin a cos b + cos a sin b, बस काम खत्म कर लेंगे। यहाँ मेरे को मान पता है क्या, मान किसका पता है, तो ये देखिए मेरे को मान किसका पता, sin a का मान पता है। तो sin a का मान कितना है भाई, sin a का मान 2/√5 है। किसका मान है भाई, sin a का मान तो मेरे को पता है 2/√5। चलो बताओ cos b का मान मेरे को पता है क्या, हाँ cos b का मान भी मेरे को पता है, कितना है 1/√10 प्लस cos a का मान मेरे को पता है क्या, नहीं पता, केवल 2 ही तो मान दिए हैं, कोई बात नहीं 2 ही मान दिए तो मैं क्या करूँगा, सोल्व कर लूँगा। कैसे सोल्व करूँगा, अरे मेरे को ऐसा देखो sin a का मान कितना दिया है 2/√5। अब आप देखो ये थीटा है, ये मान लो sin a है। अब sin a का मान दिया तो cos a निकालो चाहे tan a निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन a वाला, यदि यहाँ कोण a है तो a वाला आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे cos पूछे चाहे tan पूछे। मेरे को cos की जरूरत है तो cos निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आपको पता है साइन जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है लंब बटा
कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है तो आपको केवल और केवल एक किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, आधार की जरूरत पड़ेगी, बेस की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, माइनस लंब का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, तो 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, 1 का अंडूड आपको पता है कितना हो गया भाई 1 होता है। अरे सबको पता है 1 का अंडूड 1, इसको क्या बताना है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कईयों के दिक्कत हो जाती है फिर भी, है ना। कोस का मान क्या हो गया भाई, कोस का मान आपको पता है आधार बटा कर्ण, तो बस काम खत्म। मैं यहाँ क्या रख देता हूँ भाई, कोस का मान रख देता हूँ। कोस ए का मान कितना आ गया, कोस ए का मान 1/5, ठीक है। कोस ए का, अरे साइन ए है तभी मैंने कोस ए का मान निकाला है, ठीक है। ऐसे ही देखो मेरे पास किसका मान है, कोस बी का मान है। किसका मान है भाई, कोस बी का। तो यदि मेरे पास में किसका मान है, कोस बी का मान है, तो कोस बी का मान कितना है भाई 1/√10। तो मैं किसका मान निकालूंगा, कोस बी है तो मेरे पास साइन बी निकल जाएगा। कैसे, अब आपको पता है ये क्या है अपने पास, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा कर्ण है। तो आप लंब निकाल लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 10 माइनस 1 9, 9 का अंडूर कितना हो गया भाई 3 हो गया। अब आपको जिसका पूछा है उसका निकाल लीजिए। कोस बी है इसलिए मैं साइन बी का मान निकाल रहा हूँ, तो साइन बी कितना हो जाएगा, तो आपको पता है लंब बटा कर्ण, तो लंब तो कितना है भाई 3, कर्ण कितना है √10, तो ये आ गया 3/√10 हो गया है। बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करते ही आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सोल्व करूंगा भाई, सोल्व करूंगा तो मेरे को कितना मिल गया भाई 2/√50, अरे गुणा कर लिया मैंने आपस में, 3/√50। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास में, √50 आ गया। ऊपर अरे सेम है, ऊपर कितना आ गया भाई 5 है, ठीक है। और √50 को आप क्या लिख सकते हो भाई, √50 को आपको पता है 5/2 लिख सकते हो। अरे बाजी गुणनखंड करके ही तो लिखना है, अरे केवल आप, या फिर ऐसा कर लीजिए 50 को मैं क्या लिख लेता हूँ भाई 25 दूना 50 होता है, 25 का अंडूर तो 5 हो गया, 2 का अंडूर मेरे को आता नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो आ गया कितना 1, तो यहाँ मेरे को मिला कितना साइन ए प्लस बी। अब वही बात, क्या बात कि साइन थीटा, ये मान लो थीटा है तो साइन थीटा का मान 1/√2 का होता है। तो मेरे को पता है साइन थीटा मतलब इसकी जगह जो यहाँ जो भी है ना ए प्लस बी है, अरे कुछ भी हो यहाँ उसकी जगह कितना आ जाएगा, मेरे को पता है कितने डिग्री का मान होता है 1/√2, 45 डिग्री का मान होता है। अरे संयोग से क्या हो रहा है, इसका आंसर भी 45, इसका भी 45, इस अच्छा सॉरी मतलब इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है अपना 45 आ रहा है। प्रश्न नंबर 2 3 4। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आपको ए प्लस बी दिखाई दे, अल्फा प्लस बीटा दिखाई दे तो उसका आंसर आप देखते ही क्या लगा दो 45 डिग्री लगा दो, ऐसा अपने को नहीं करना है। ये तो यहाँ एक संयोग बन गया है जिसके कारण अपने जो उत्तर है वो कितने डिग्री आ रहे हैं भाई 45 डिग्री ही आ रहे हैं। 45 मतलब π/4। मेरे को भी पता नहीं था वरना मैं लेता ही नहीं, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है कईयों के माइंड सेट हो जाता है और गलती करके आ जाते हैं कि सर ए प्लस बी दिखाई देते ही, अरे जब प्लस दिखाई देते उत्तर 45 आना है तो क्यों ना हम क्यों सोल्व करें, हम डायरेक्ट 45 लगा दें। लेकिन यदि आप क्या करते, यहाँ डिजिट चेंज होती, संख्या बदलती और यहाँ मान लो आपको कितना मिल जाता, अरे जैसे मान लो साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ तो मेरे को 1/√2 मिल गया, कहीं 1/2 मिल जाता तो क्या अब थोड़ी ना हो जाता, अब देखो बदल जाता मान। अब इसका मान कितना हो जाता भाई, अरे साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन का मान 1/2 होता कहाँ है, तो इसका मतलब 30 डिग्री पर होता है, तो इसका मतलब इसका मान कितना आ जाता 30 डिग्री मतलब π/6 आ जाता, चेंज हो जाता। वो डिपेंड करेगा डिजिट पर, संख्या पर कि अपने उत्तर कितना आया है। तो उम्मीद है आपके ये भी समझ में आ गया होगा। 4 प्रश्न अपने सोल्व हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 5। अब ये जो प्रश्न नंबर 5 है, इसी प्रश्न को वो क्या करता है भाई कई तरीके से देता है, अरे घुमा घुमा करके दे देता है। एक बार मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, पहले एक बार इसको तो सोल्व कर लूँ ना। मेरे को क्या दिया हुआ भाई, मेरे को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ भाई π/2 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ हर जगह 10 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 10 लगा लूँ, अरे क्यों ना मैं 10 लगा लूँ, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ मैंने किस में रख दिया भाई 10 में रख दिया, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, मैंने करवा भी रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c, यही तो ना होता है, अरे बिल्कुल यही होता है। 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बटा 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c
टेन ए। अरे फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और बड़े काम का फॉर्मूला है, कई बार काम आएगा, अच्छे अच्छे जगह काम आएगा, जहाँ क्वेश्चन अटकेगा वहाँ काम आएगा। जब तीन तीन होंगे a प्लस बी प्लस सी, वहाँ काम आएगा टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो टेन इधर कितना है, अरे इधर तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, टेन इधर 90 है, टेन 90 डिग्री का मान आपको पता अनंत होता है। तो मैं अनंत तो यहाँ लिखूंगा नहीं, अनंत नहीं लिख करके मैं क्या लिख लेता हूँ भाई 1/0, क्योंकि ये भी तो अनंत ही है। अरे जब टेन 90 का मान निकाला तो टेन थीटा होता क्या है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन 90 बटा कोस 90, साइन 90 का मान 1, कोस 90 का मान 0। अरे जब आपने निकाला था टेन का मान ऐसे ही तो निकाला था, तो टेन 90 का मान में हमेशा कितना रखूंगा भाई 1/0। उससे क्या होगा, उससे होगा कुछ नहीं, केवल और केवल वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करते ही आंसर आ जाएगा, और तो क्या होगा। ठीक है, और अच्छी बात है अपने लिए आंसर आना, तो वज्र गुणा करोगे तो गुणा करो, तो ये तो इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा भाई 0, और ये गुणा होगा 1 से, तो ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा आ गया 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। केवल और केवल आपको क्या करना, मान किसका पूछा था, देखो आ गया है, जिसका भी मान पूछा था उसका मान मैं निकाल लेता हूं। देखिए अरे इसका मान तो पूछा है मेरे को, अरे यही तो है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि ये सारे ही किसके हैं भाई माइनस के, तो इधर आ जाएंगे सारे प्लस के हो जाएंगे, तो सारे प्लस के हो गए तो इधर क्या बचेगा 1, आ गया आंसर 1, खत्म है। ठीक है, बाकी मैं लिख देता हूँ। अरे बाकी एग्जाम में आप पूरा लिखोगे थोड़ी, बस समझ में आ गया तो काम खत्म, आपको तो टिक लगाना है। मैं तो क्या कर रहा हूँ भाई, आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, उससे मेरे को थोड़ा सा क्या लग रहा है भाई, टाइम लग रहा है। केवल इनको उठा करके इधर लिया तो सारे प्लस के हो गए, इधर कितना बचा रह गया, 1 बचा रह गया, तो यही तो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मान ही तो पूछा था, तो इसका मान मैंने बता दिया कि इसको सोल्व करने पर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अब देखो इसी क्वेश्चन को वो चेंज कैसे करता है, तो वो देखिए, इसी क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाता है, वो a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 नहीं देता है ना, वो क्या दे देता है, तो वो देखिए, वो कई बार मान लो इसको चेंज कर देगा। जैसे मान लो दे दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया, पाई दे दिया। क्या दे दिया भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दे दिया। अब निकालो किसका मान, अब अपने को इसका मान नहीं पूछेगा वो, फिर किसका मान पूछता है, बताता हूँ वो किसका मान पूछता है। फिर वो मान पूछता है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान पूछता है। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो पूछता है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान कितना होगा। तो कोई बात नहीं, वही काम मैं यहाँ करूंगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है भाई, पाई है। अरे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे दिया उसने, पाई दे दिया, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दे दिया, तो मैंने दोनों तरफ टेन ले लिया। लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, इधर चेंज होगा। अरे इधर तो फॉर्मूला वही लगना है, टेन ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला ही तो लगना है, इसके अलावा तो कौन सा फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला एक होता है। और टेन 180 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा। अरे आपको पता होगा ना कि कैसे मान निकाला करते हैं। जैसे मान लो इधर 0 डिग्री, इधर कितने डिग्री होता है भाई, 180 डिग्री मतलब पाई होता है, इधर 90 डिग्री, इधर 270 डिग्री, इधर कितने डिग्री होता है भाई 360, और भी बढ़ा सकते हैं 450, उसके अलावा 540, ऐसे धीरे धीरे मतलब बढ़ता जाता है ना, अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कौन धीरे धीरे 90 बढ़ता जाता है। तो देखो आपको पता भी होगा, मान निकालना भी आता होगा। जैसे मान लो कि कोस 0 का मान, या मान लो कि टेन 90 का मान कितना है भाई, अनंत है। टेन 90 का मान कितना है, अनंत है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला चिन्ह बदल जाता है। अपोजिट वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई, चिन्ह बदल जाएगा। टेन 90 का मान अनंत है तो टेन 270 का मान माइनस अनंत होगा। अरे चिन्ह बदल जाएगा उल्टे जाते ही। ठीक है, जैसे मान लो टेन 0 का मान 0 है तो टेन 180 का मान इसका तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 के तो चिन्ह का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, जैसे मान लो कोस 0 का मान आपको पता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो कोस 180 डिग्री का मान -1 होगा। चिन्ह बदल जाएगा, अपने को उल्टा करते क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। इसलिए आपको एक मान याद होने चाहिए, अरे 2 मान याद होने चाहिए, एक तो 0 का और एक 90 का, तो इनके मान तो अपने आप निकल जाएंगे, तो क्या दिक्कत आएगी। अब बताओ टेन 180 का, अरे पाई का मतलब 180, तो टेन 0 का मान 0 है, तो टेन 180 का मान भी 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके चिन्ह का। तो बराबर में क्या लगा देता हूँ भाई, टेन पाई का मान रख देता हूँ 0। अब 0 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा दूँ, 1 लगा दूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब उससे क्या होगा, उससे अपने ये होगा कि इनको वज्र गुणा करते अपने को आंसर मिल जाएगा। देखो वज्र, जैसे वज्र गुणा किया जैसे मैंने, तो इसको इससे गुणा किया तो मेरे को मिला टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी
और टेन सी बराबर, इसको जब 0 से गुणा करोगे तो पूरा ही 0 हो गया। मान किसका पूछा? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान पूछा है। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान पूछा, तो इसको बराबर के बाद ले जाओ, ये किसका हो जाएगा भाई? प्लस का। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, केवल इसको डायरेक्ट ले गया मैं, इधर ले गया तो माइनस का था, इधर आके किसका हो जाएगा? बराबर के बाद जाते प्लस का। तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान पूछे तो क्या आएगा भाई? टेन ए टेन बी टेन सी। बस याद कर लीजिएगा। अरे समझ में आ गया होगा। बाकी अधिकतर जब भी आपको टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का मान पूछे तो आपको आंख बंद करके लगा देना, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को वो क्या करता है, एक बार उसने चेंज किया और चेंज किया, थोड़ा सा क्या चेंज किया, तो उसने चेंज ये किया कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो इसका मान पूछा उसने, तो इसका मान पूछा है। तो अब इसको कैसे करूंगा? तो कोई बात नहीं, अरे आप तो ये मानो कि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 3 कोण है। 3 कोण कौन कौन से है भाई? ए बी और सी। अब आपको पता है यदि त्रिभुज के अंतः कोण है ये, अरे त्रिभुज के न्यून कोण है मतलब अंतः कोण, वो देगा त्रिभुज के अंतः कोण है ना, न्यून कोण है या अंतः कोण है, ये की बात है ना। अंदर वाले कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है कितने डिग्री होता है भाई? 180 डिग्री होता है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा था, यही क्वेश्चन है सेम। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? यही टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी आने वाला है। बस लिखने का फॉर्मेट वो चेंज करेगा, फॉर्मेट चेंज करने से सॉल्यूशन थोड़ी ना अपन चेंज कर देंगे, वही सॉल्यूशन रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसी में मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस आप पे है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो उनकी आपको क्या करनी है भाई? प्रैक्टिस करनी है। जिस भी प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे उस प्रकार की आपको प्रैक्टिस करनी है। बात करूं मैं प्रश्न नंबर 6 की, तो वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, मैंने पहले भी बोला है ये जो क्वेश्चन है फेमस क्वेश्चन है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन में देखोगे शुरुआती क्वेश्चन में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। बाकी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वहां भी इसका क्या मिल जाएगा? आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है भाई। और पता नहीं क्यों उनकी आदत है बार बार ये क्वेश्चन देने की, भी बार बार दिया भी जाता है, ठीक है। तो देखो अपने पास में क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 दे दिया। तो उसने देखो दिया क्या है कि एल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 दे दिया। अब मेरे को देखो काम क्या आ रहा है, टेन ही टेन काम में आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक बार इनको काम में ले लूँ, मतलब टेन ले लूँ, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ भाई? टेन। अरे कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो देखो टेन एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। और टेन 45 डिग्री का मान आपको पता ही है, टेन π/4 का मान 1 होता है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई? टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बराबर क्या मिल जाएगा? इसको इससे गुणा करोगे तो 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। अब इससे होगा क्या? अरे मेरे को टेन एल्फा प्लस टेन बीटा का मान मिल गया कि टेन एल्फा प्लस टेन बीटा का मान कितना होगा भाई? 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। काम क्या आएगा? तो मैं क्या करता हूँ, इसको मेरे को जिसका भी मान पूछा है इसको एक बार सोल्व करके देख लूँ। तो सोल्व करूँगा, गुणा कर लो, तो गुणा करूँगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा भाई? 1। अरे गुणा कर रहा हूँ, अरे गुणा करके तो देखूँ कितना आता है, 1। फिर इसको इससे गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? टेन बीटा। प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो मेरे को मिल गया टेन एल्फा, प्लस इसको इससे गुणा करोगे तो टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। बस इसको ही सोल्व करना है कि इसको सोल्व करने पर कितना आता है, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो करता हूँ सोल्व। मैं क्या करता हूँ भाई, एक तो मेरे पास में है ही है, एक तो मेरे पास है, ये जो मेरे पास में टेन बीटा प्लस टेन एल्फा है इसका मान मेरे पास में है क्या? अरे टेन एल्फा प्लस टेन बीटा का मान मेरे को दे रखा है क्या? ये दे रखा है। इसकी जगह मैं ये रख लेता हूँ भाई 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन बीटा, और प्लस में ये पढ़ा ही अपने पास में टेन एल्फा इंटू टेन बीटा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का सेम है। टेन एल्फा टेन बीटा, टेन एल्फा टेन बीटा कट गया, आ गया कितना आंसर? 2। अरे 1 और 1 कितना हो गया भाई? 2 हो गया है। तो इसका क्या हो गया आंसर? अब एक बार क्या किया, अरे एग्जाम में ही एक बार क्या किया, इसने क्या किया, उल्टा पूछ लिया। उसने उल्टा क्या दे दिया कि 1 प्लस टेन एल्फा ब्रैकेट 1 प्लस टेन बीटा का मान 2 है, तो उसने पूछ लिया कि एल्फा
प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो ये भी अब आप बता ही सकते हो, इसका मान कितना होगा भाई? π/4 होगा। अरे बस क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज करता है, चेंज करके दोबारा एग्जाम में दे दिया करता है। तो अपने को, अरे कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डायरेक्ट अपने को याद रह जाते हैं। अरे अपने को याद रह जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान यदि π/4 है तो इसका मान कितना आने वाला है भाई? इसका मान 2 आने वाला है। 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा, मैंने बोला भी है कि बार बार ये जो क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, फेमस क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो। आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा और टिक लगाया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये क्या करना है भाई? आपको सोल्व करना है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करवाऊंगा उससे पहले मैं इसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। बाकी मैं इसका हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है। या फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, sin a + b या sin a - b, cos a + b, cos a - b, जो भी आपकी इच्छा है वो आप बना सकते हो। थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये cos 236 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे ये 180 से ज़्यादा है, 180 से कितना ज़्यादा है भाई? तो ये 180 से मेरे को कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है? 180 से 56 दिख रहा है मेरे को। कितना ज़्यादा दिखाई दे रहा है भाई? 56। तो इसको 180 + 56 लिख लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? ये cos 180 + 56, 180 पे नो चेंज, cos 56। अब साइन चेंज होगा नहीं होगा वो आप देख लीजिएगा, साइन चेंज होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो ये एक काम मैं क्या करता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ। तो इतना सा काम एक बार आपको करना है, मैं करवा देता हूँ भाई प्रश्न नंबर 8। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है अपने से। तो देखो क्या है, तो प्रश्न नंबर जो 8 है, अब इसमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने से पहले मैं सोचता हूं कि मेरे को मान किसका निकालना, तो मेरे को मान इसका निकालना है। तो ठीक है, यदि मेरे को मान इसका निकालना, तो ये अपने पास में क्या है? कोस, अरे x - y का मान तो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आता है मेरे को, कोस x - y का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y, मतलब मेरे को इसका मान निकालना है। अब आप देखोगे कि सर पता नहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई होगी, तो कि यह प्लस नहीं था, गुणा था। ताकि देखो cos x cos y का मान, cos x cos y का मान b, और यहाँ भी प्लस नहीं था सर, गुणा था। sin x × sin y का मान कितना हो गया? a। काम हो गया, खत्म हो गया, उत्तर आ गया b + a। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं करना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसने दिया है तो कुछ सोच समझ के ही तो दिया होगा, डायरेक्ट मान मत रखिएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि cos x × cos y आ जाए, cos x × cos y आ जाए। ऐसा क्या करूँ कि cos x × cos y बन जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ भाई, इनका स्क्वायर कर लेता हूँ। इनका क्या कर लेता हूँ भाई? स्क्वायर। दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर लिया। मेरे पास 2 समीकरण है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया दोनों तरफ, उसका भी करूँगा। ठीक है, पहले इसका तो करूँ। तो मैंने इसका स्क्वायर किया भाई, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? a² + b² + 2ab, यही तो होगा। तो मेरे को कैसे कैसे ना कैसे करके cos x × cos y मिल गया है, तो काम आएगा। अभी देखिए थोड़ी देर बाद में काम आएगा। बराबर में क्या है भाई? b² है। इसको मैं दे लेता हूँ समीकरण 1। ऐसे मैं इधर भी क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का क्या कर लेता हूँ भाई? स्क्वायर कर लेता हूँ। इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो उससे क्या होगा? अरे a + b का होल स्क्वायर, तो मेरे को मिल गया sin² x + cos² y, sin² x + sin² y + 2 sin x × sin y। अरे केवल a + b का होल स्क्वायर लगाया, इधर a²। दोनों को जोड़ लेता हूँ। जोड़ने से क्या होगा? तो जोड़ने से मेरे को, अरे cos² x + sin² x कितना हो जाएगा भाई? 1। cos² y + sin² y है तो कितना हो जाएगा? 1। सेम होना चाहिए। अरे cos² θ + sin² θ 1 होता है। और प्लस जब ये लिखोगे 2 cos x cos y + 2 sin x sin y बराबर कितना हो गया भाई? इसको a² + b² लिखो, चाहे b² + a² लिखो, एक ही बात है। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है कितना हो गया? 1 और 1 कितना हो गया भाई? 2। इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई? a² + b² - 2 मेरे को मिल गया। अरे यही तो मिल गया। अरे 2 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। 2 को उधर शिफ्ट करने से क्या हुआ? कोई बात नहीं। अब छोटा सा काम मैं और कर लेता हूँ। इस 2 को भी कहाँ ले लेता हूँ भाई? बटा में ले लेता हूँ। इस 2 को कहाँ ले लेता हूँ भाई? बटा में ले लेता हूँ। तो ले लिया मैंने बटा में। उससे क्या हो गया? उससे ये हो गया कि अच्छा
इस 2 को बटा में कैसे ले गया ऐसे थोड़ा ले जा सकता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसमें से क्या करूँगा, 2 कॉमन लूँगा। क्या करूँगा, 2 कॉमन लूँगा, तो 2 कॉमन लिया तो ये 2 कॉमन आ गया। हाँ, अब इस 2 को बटा में ले आता हूँ। अब इस 2 को मैंने क्या किया, बटा में ले आया। अब बटा में ले आया तो मेरे को यही तो पूछ रहा था, अरे इसी का मान तो पूछा था मेरे को, cos x cos y प्लस sin x sin y का मान ही तो पूछा है। तो ये हो गया भाई a² प्लस b² माइनस 2 बटा 2। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है ये क्या हो गया है भाई, समाप्त हो गया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टाइप के साथ में और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। बाकी आपके लिए ये जो एक है होमवर्क है, तो ये होमवर्क में मैंने आपको दिया, तो आपको सोल्व करना है। कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा इसका आंसर आपको कितना मिला है। कैसे भी करके थोड़ी सी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि किनको चेंज करूँ किनको चेंज नहीं करूँ। चेंज यदि आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा, यदि चेंज आपसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मेरी उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर दे पाओगे। अरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे तो मेरे को भी खुशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है, आपने थोड़ा सा प्रयास किया है और आप प्रयास करोगे तो सफल ज़रूर होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।